इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रॉकेट दागने और हवाई हमलों का सिलसिला जारी है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रविवार को तो इजराइल ने अपना अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया। गाजा सिटी पर किए गए हवाई हमलों में 3 इमारतें नष्ट हो गई। हमले में कम से कम 42 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए। इस दौरान इजराइल की वायुसेना हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख यामा सिनवार के घर को भी उड़ा दिया। यामा सिनवार गाजा में हमास का सबसे बड़ा नेता। यामा सिनवार गाजा में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का सबसे बड़ा नेता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदायत जिलबरमैन ने बताया कि सिनवार अपने समूह के अन्य नेताओं के साथ संभवतः इस घर में छिपा हुआ था। सिनवार पर इजरायली सैनिकों के अपहरण और उनकी हत्या करने के कई गंभीर आरोप हैं। इजरायली हमले में यामा सिनवार मारा गया या बच गया, अब इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। 2015 में यामा को अमेरिका ने घोषित किया था आतंकी। वर्ष 2015 में यामा को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। यामा ने फरवरी 2017 में हमास नेता इस्माइल हनिये की राजनीतिक शाखा के प्रमुख का पदभार लिया था। सिनवार ने हमास के सुरक्षा घेरे में काम करते हुए काफी पहचान बना ली। वह हमास के सह संस्थापकों में से एक है। सिनवार की इजराइल को लंबे समय से तलाश है। 22 साल तक इजराइल के एक जेल में बंद रहा सिनवार। सिनवार ने कथित रूप से वर्ष 1988 में 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। उसे इजराइल ने अरेस्ट किया था और सुनवाई के दौरान सजा सुनाई गई थी। सिनवार करीब 22 साल तक इजराइल के एक जेल में बंद रहा, लेकिन 2011 में कैदियों की अदला बदली में उसे छोड़ दिया गया और गाजा जाने दिया गया। दरअसल हमास ने इजराइल के सैनिक गिलाड शलित का अपहरण कर लिया था और इसके बदले में उसने सिनवार की रिहाई की शर्त रखी थी। विचारधारा से बेहद कट्टरपंथी है सिनवार। हमास के नेताओं में सिनवार को बेहद कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। सिनवार ने इजराइल के साथ किसी भी शांति प्रक्रिया को खारिज कर दिया। इजराइल ने भी सिनवार के साथ किसी भी बातचीत से मना कर दिया। सिनवार ने करीब 20 साल की उम्र से ही इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसी ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा शहर में प्रशासनिक कमेटी बनाई थी। उसने हमास के उग्रवादियों से खुलेआम इजराइल के और ज्यादा सैनिकों को पकड़ने के लिए कहा था। शहीद के रूप में मरना पसंद करेंगे, लेकिन दमन सहन करके नहीं। सिनवार ने एक बार कहा था, हम शहीद के रूप में मरना पसंद करेंगे, लेकिन दमन और अपमान सहन करके नहीं। हम मरने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग मरने को तैयार हैं। ऐसे कहा जाता है कि उसी के कहने पर गाजा में बड़ी संख्या में लोगों ने इजराइल से अलग करने वाली बाड़ के पास जोरदार प्रदर्शन किया। उसे मार्च 2021 में फिर से हमास का नेता चुना गया था। उसने पिछले साल इजराइल को भी युद्ध की धमकी दी थी। उसका ईरान के साथ करीबी संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।